हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की। समय, चाल और दूरी के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक कार की गति 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है। क्या? अगर आप कोई भी यूनिट, जैसे किलोमीटर में कोई यूनिट है, आप उसे चेंज करेंगे मीटर में। भाई देखिए, यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है। ये किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है। यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर सेकंड है। तो ये बड़ी यूनिट में दे रखा है, छोटी यूनिट में पूछा है। किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में पूछ रहा है, छोटी यूनिट में। अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करेंगे, भाई बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करेंगे तो कितने से गुना करेंगे दोस्तों? छोटी में जब चेंज करते हैं तो छोटी संख्या ऊपर आती है और बड़ी संख्या नीचे आती है 18। 5/18 से गुना करते हैं। अगर आप मीटर को छोटी यूनिट को चेंज करें बड़ी यूनिट में, किलोमीटर में, यहां सीखा बड़ी यूनिट से छोटी में चेंज करेंगे। अगर हम छोटी से जब बड़ी में जाएंगे, छोटी यूनिट से बड़ी में चेंज करेंगे, भाई छोटी से इस बार हमें बड़ी में चेंज करना है। जब बड़ी में चेंज करना है तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी। अब देखिए 5 और 18 में बड़ी संख्या 18 होती है, तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी अगर बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे। छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर, बटे में 5 लिख दीजिए, 18/5। समझ में आ गई बात? अब किसको पूछ रहा है? किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है 54 किलोमीटर पर घंटा। भाई 54 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, किलोमीटर पे में दे रखी है, मीटर में पूछ रहा है, छोटी यूनिट में पूछ रहा है। और जब छोटी यूनिट में पूछेगा तो कितने से गुना करेंगे? भाई 5/18 से गुना करेंगे। समझ में आ रही है बात? 18 से कितनी बार में कटेगा? 54, 3 बार में, और 3 25 कितना हो जाएगा? 15। भाई 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 15 कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में। यह होगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। और उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए 4 किलोमीटर पर घंटा और बी 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कब मिलेंगे? दो हैं दोस्तों आपके पास, ए और बी। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। ए की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर की और बी की चाल दे रखी है 6 किलोमीटर की। ये चलना कब शुरू करते हैं? सुबह के 7 बजे। भाई ये भी सुबह के 7 बजे चलेगा, ये भी सुबह के 7 बजे चलेगा। ठीक है, दोनों सुबह 7 बजे चलेंगे। ए चलेगा 4 किलोमीटर की चाल से, बी चलेगा 6 की चाल से। अब देखिए, ए 1 घंटे में कितनी चाल चलेगा? 4 किलोमीटर। जो बी है वो 1 घंटे में कितनी चलेगा? 6 किलोमीटर। और दोनों ने मिलकर के 1 घंटे में कितने चल लिया? आप बोलेंगे सर 10 किलोमीटर चल लिया दोनों ने 1 घंटे में। ये चला 1 घंटे में, ये भी चला 1 घंटे में। भाई ये चला इधर से इधर 1 घंटा, ये इधर से इधर चला 1 घंटा, यहाँ से ये 1 घंटा आ गया, ये इधर से 1 घंटा आ गया। तो देखिए दोनों एक साथ चले 7 बजे। इसने 1 घंटा तय की दूरी, इसने 1 घंटा, 8 बज गए। 7 से 8 बज गए 1 घंटा में। और 1 घंटा में ए ने कितनी दूरी तय कर ली? 4। और बी ने कितनी दूरी कर ली 1 घंटा में? 6 तय कर ली। 1 घंटा हो गया चले हुए ट्रेन को 7 बजे से, अब पहुंच गए 8 बजे। 1 घंटा में कितनी दूरी तय की? 10। अब देखिए 8 बजे से फिर ये आगे चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा अपनी? 4। भाई कहाँ पर बजेगा? 9 पे आएगा। और ये भी अपनी दूरी 1 घंटा चलेगा, 8 से चलेगा, ये भी 9 पे आएगा। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर रहा है? 4। बी कितनी दूरी कर रहा है? 1 घंटे में 6 कर रहा है। अब फिर दोनों ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 10। ठीक है, तो देखिए कितनी दूरी है टोटल दूरी 20 किलोमीटर की है, और 20 किलोमीटर की टोटल दूरी तय हो चुकी है। भाई 7 बजे ट्रेन चली थी, ठीक है, 7 से 9 पर पहुंच गई बी। 7 बजे ए चली थी, ए ट्रेन 7 बजे चली थी 4 की चाल से, ये भी 9 पर पहुंच गई। 2 घंटे इसको लगे, 2 घंटे इसको लगे। ठीक है, कितना समय लगा? 2 घंटे का ही तो समय लगा। भाई 7 से यहाँ पर 9 पहुंची, इसको कितना समय लगा? 2 घंटे। ये भी 7 से 9 पर पहुंची, इससे भी कितना लगा? 2 घंटे। मतलब दोनों ने मिलकर 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, 7 बजे चली थी, कितने बजे पहुंच गए? 9 पर पहुंच गए। तो पूछ रहा है कि वो कब मिलेंगे? तो 9 बजे ही तो मिलेंगे वो। भाई कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे मिल जाएंगे एक दूसरे से ट्रेन, 9 बजे। 2 घंटे बाद मिलेंगी, मतलब 9 बजे मिलेंगी।
और 9 कहाँ पर दे रखा है, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी से दोगुनी गति से दौड़ता है। जो ए है वो बी से दोगुनी गति से दौड़ता है, ठीक है, क्लियर। बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। जो बी है वो सी से तिगुनी गति से, बी सी से तुगनी गति से। अगर सी आपका 1 दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ लेगा, 3 दौड़ लेगा, क्योंकि 3 गुनी गति से दौड़ रहा है। और यहाँ पर ए बी से 2 गुनी गति से दौड़ेगा। जो ए है वो बी से 2 गुना है, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। ये दोस्तों क्या है, दौड़ता है। दौड़ने का मतलब चाल, चाल मतलब स्पीड का दे रखा है, रेशियो स्पीड का। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पीड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है। चाल का जस्ट अपोजिट समय होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। भाई ए का निकालेंगे सबसे पहले, तो ए को छुपा लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो बी को छिपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 एक कम 6। सी का निकालेंगे, सी को छिपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 त्रिक का 18। ये इनका रेशियो निकल के आ गया। इनको कट के छोटा हो सकता है तो काट के छोटा कर लेंगे। 3 एक कम 3, 3 दूने का 6, 3 छिक के 18। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी। भाई सी आपका कितने समय में दूरी तय कर रहा है, 6 में, और यहाँ पर कितने समय में कर रहा है, 72 मिनट में। भाई सी आपका टाइम कितना ले रहा है, रेशियो में 6, और यहाँ मिनट में कितना ले रहा है, 72 मिनट, तो 6 बराबर 72, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। पूछ रहा क्या है प्रश्न में, वो देखिए ए कितना समय लेगा दूरी तय करने में, ए को कितना समय लगेगा, तो ए का रेशियो कितना है, 1, तो 12 के मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, 12 मिनट का समय लेगा। डी ऑप्शन सही। बी का पूछे तो 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, भाई 12 दूने का 24, बी कितना समय लेगा, 24 का। सी का पूछे तो 12 6 72, और बी सी का तो पहले से दे रखा है, तो सी का तो निकालने की जरूरत नहीं। ए का पूछा गया, ए का निकाल लिया, बी का पूछता तो हम बी का भी निकाल देते। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय, अगले 20 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में इसकी औसत गति क्या होगी। ठीक है, औसत गति का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं औसत चाल का। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2x/, बटे में होता है x + y। ठीक है, अब ये होता कैसे मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए, यहां से लेके यहां तक की कोई दूरी है, ये हो गई आपकी दूरी। अब देखिए ये दूरी कितनी दे रखी है, 200 किलोमीटर की। कोई व्यक्ति इस तरीके से गया, ऐसे कितने की चाल से गया, पहले तो ये दूरी 50 की चाल से तय कर ली, 200 किलोमीटर की। फिर ये 200 किलोमीटर की दूरी फिर से तय की वापस कितने की चाल से, 70 की चाल से। एक ही दूरी को 2 बार तय किया गया। भाई 200 किलोमीटर की दूरी है, पहले इसको तय किया गया 50 की चाल से, फिर तय किया गया 70 की चाल से। एक ही दूरी को कितनी बार तय किया गया, 2 बार, तो यहां पर 2 आ गया। पहले वाली चाल x होगी, दूसरी वाली चाल y होगी, बस आंसर आ जाएगा। 2 × x आपके पहले वाली चाल 50 × y दूसरी चाल 70, गुने में दोनों को जोड़ देंगे, 50 x + y करना है तो 50 और 70 जोड़ देंगे, 120। ठीक है, देखिए 0 से आपका ये 0 में यहाँ पर कटा सकता हूँ, बिल्कुल सही। अब मैं 2 से इस 12 को कटाऊंगा, ये 6 बार में कट जाएगा। क्लियर, 6 बार में कट गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 1 ही 0 मतलब 350, बट्टे में कितना 6। भाई 6 से मैं इसे कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 6 × 5 = 30, 5 बचेगा 50। ठीक है, 5 बचेगा 50, 6 × 8 = 48। 58 देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, 58.3, 58 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वही सही हो गया। आगे चेक करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। 58 हमने देख लिया, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यह सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो इससे 200 मीटर आगे है। यदि सिपाही और चोर 8 किलोमीटर तथा 7 किलोमीटर की चाल से चलें तो सिपाही चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप घर से कर करके मुझे बताएं, इसीलिए ये प्रश्न मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया है।
इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपसे नहीं हो पाए। ठीक है, आपको देखिए सिपाही की चाल दे रखी है 8 की, चोर की चाल दे रखी है 7 की। ठीक है, तो सिपाही की चाल चोर से 1 किलोमीटर अधिक है। क्लियर, मतलब आपका जो पीछा कर रहा है सिपाही उसकी चाल ज़्यादा है। जब चोर से सिपाही की चाल ज़्यादा है तो पकड़ लेगा, आप जानते हैं कितने समय में पकड़ लेगा वही आपको बता देना है। 10 मिनट, 12, 15, 20 कितने में पकड़ लेगा आप बता सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।